हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोरमा की रेसिपी। मटन कोरमा तो आपने बहुत खाया है, लेकिन इस बार हमने बीफ कोरमा की रेसिपी बनाई है जो कि बहुत इजी और वन पॉट बनने वाली है। बहुत इजी तरीके से हम इसे बनाएंगे, लेकिन टेस्ट में कोई कमी नहीं होगी। बहुत लाजवाब टेस्ट होगा और बहुत जूसी बनेगी ये रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी को देख लेते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आसान और टेस्टी रेसिपी आपके लिए लेकर आती रहूँ। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है 1 kg बीफ। आप चाहे तो यहाँ पे मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास बीफ का गोश्त था, इसलिए हमने उसी में कोरमा रेडी करेंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसको हम साइड पे रख देंगे वॉश करके, और यहाँ पे कोरमा का स्पेशल मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें जाती हैं तो उसको रेडी कर लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब खसखस ली है और 8 से 10 काजू लिए हैं। आपके पास अगर खसखस नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप बादाम और काजू भी ले सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और इसे गुनगुने पानी में इसे 15 से 20 मिनट के लिए सोक करने छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से पीसे। अब यहाँ पे हमने एक कुकर लिया है और इसमें हाफ कप के करीब हमने मस्टर्ड ऑयल ली है, और 2 प्याज को हमने स्लाइस में काट के इसे ब्राउन करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने कुकर में इसे बनाया है, जो कि 1 पॉट होगी और बहुत लजीज और बहुत जल्दी बनने वाली है। बहुत इजी तरीके से हमने ये कोरमे को तैयार किया है, तो आप रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमने प्याज को निकाल लिया। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें 1 स्पून के करीब शाजीरा और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 छोटी इलायची और 2-4 लौंग और 1 बड़ी इलायची। अब इसी जब ये मसाले कड़क जाएंगे तो इसी में गोश्त डाल के फ्राई करेंगे। इसे भूनेंगे 2 से 3 मिनट के करीब, जब तक ये गोश्त पिंक से वाइट ना हो जाए। जब 2-3 मिनट के बाद भुनने के बाद ये वाइट हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसे भी डाल के हमें 2-3 मिनट के लिए भुनाई करनी है। अदरक लहसुन के पेस्ट में बहुत अच्छा भुनाई होने के बाद खुशबू बहुत अच्छी आएगी, जिसमें खड़े मसाले भी हैं हमारे, तो बहुत अच्छा जायका आएगा। और यहाँ पे रॉ स्मेल भी चली जाएगी इसका, बफेलो मीट का या मटन का, बहुत अच्छा खुशबू निकल कर आएगा। और यहाँ पे हमने 1 स्पून के करीब सॉल्ट भी ऐड की है। अब जब ये 2-3 मिनट भुनाई हो जाएगी, तब इसमें हम कर्ड ऐड करेंगे, जिसमें हमने 4 से 5 टेबल स्पून के करीब कर्ड ली है। कर्ड आप यहाँ पे ऐसे ही डालिएगा, उससे बहुत अच्छा दानेदार कोरमा रेडी होगा। हमारे पास यहाँ पे बहुत स्मूथ दही मिलती है, हमने इसको फेंट कर नहीं लिया है क्योंकि ये बहुत स्मूथ था, इस वजह से उतना दानेदार नहीं बना। लेकिन आप ऐसे ही लीजिएगा, जिससे आपका कोरमा बहुत दानेदार बनेगा। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ ड्राई मसाले डाल लेते हैं, जिसमें 2 टेबल स्पून के करीब मिर्चा पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून करीब कश्मीरी मिर्च, हाफ स्पून हल्दी पाउडर और हाफ स्पून के करीब हमने काली मिर्च और 1 टीस्पून के करीब धनिया ज़ीरा पाउडर लिया है। तो इसे अच्छे से भुनाई करेंगे 2-3 मिनट, और बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। देखिए अभी से इतना प्यारा सा कलर आ रहा है, कितना रसीला जूसी दिख रहा है। यहाँ पे हमने काली मिर्च भूल गए थे, तो हमने फिर से ऐड की है, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाला जले नहीं। और 2-3 मिनट भुनाई करने के बाद देखिए इस तरीके से हमें भुनाई कर लेनी है। उसके बाद जो हमने प्याज ब्राउन करके रखा था, उसे आप प्याज निकालें और उसी वक्त फ्रिज में डाल दीजिएगा ठंडा होने, तो वो बहुत अच्छा क्रंची बन जाएगा, तो चूरने में बहुत इजी होगी। और चूर करके उसे डालिएगा, तो इससे भी बहुत अच्छे दानेदार आपके कोरमा रेडी होंगे। बहुत इजी तरीके से ये रेसिपी बनती है, और इसे हम कुकर में बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये टेस्ट में हमें कम जायका देगा। ये बहुत गज़ब का जायका मिलेगा आपको इंशाल्लाह। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, तो बहुत अच्छा। यहाँ पे हमने भुनाई कर ली है। अब यहाँ पे हमें 1 कप के करीब पानी ऐड करनी है, जिसमें हमारा गोश्त गल जाए। 1 से 1.5 कप के करीब हमें पानी ऐड कर देनी है। और यहाँ पे वार्म वाटर ऐड कीजिएगा, ठंडा पानी नहीं, उससे जायका भी बदल जाएगा थोड़ा। और गरम गरम गोश्त पे ठंडे पानी डालने से वही गोश्त जल्दी गलते नहीं है। जब तक हमारी सीटी लग रही है, इधर हम पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये देखिए वो स्मूथ पेस्ट पीस के हमने साइड पे रख लिया है। अब इधर कवर हटा के देखेंगे, तो ये देखिए हमारा गोश्त ऑलमोस्ट गल चुका है। 1 सीटी के करीब हमने इसे छोड़ दिया है। थोड़ा सा हमें थोड़ा टाइट लग रहा है, तो इसकी वो जो भुनाई करेंगे फिर से काजू और खसखस डालकर, और उसके बाद इसे 1 सीटी के करीब दम पे इसे छोड़ देंगे। यहाँ पे भुनाई करना है 2-3 मिनट। उसके बाद ये होममेड हमने मसाला रेडी किया है, कोरमा मसाला, जिसमें हमने वही
खड़े मसाले, ज़ीरा और लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची और कुछ ड्राई फ्रूट जिसमें काजू बादाम चार चार डाल के हमने ऑलरेडी पहले बना कर रखा हुआ था। आप कहिएगा तो होममेड कौरमा मसाला भी बनाकर दे दूँगी आपको रेसिपी, तो आप देख लीजिएगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसे भुनाई कर लेंगे और इसमें हमने 4-5 हरी मिर्च भी बीच से कट लगाकर डाल दिया था और इसे भुनाई करना है। अब ज़्यादा नहीं करना, ये हो गया, पहले ही हम भून चुके थे। 2-4 मिनट और भूनना है ड्राई फ्रूट मसाले डालकर, और उसके बाद फिर से यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपको ग्रेवी कितनी चाहिए, उस हिसाब से लगा लीजिएगा। और ये देखिए कवर करके हमने 2-3 मिनट के लिए दम पर छोड़ दिया। उसके बाद ये देखिए फाइनल लुक, कितना जूसी, कितना यम्मी बना है ये रेसिपी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारी रेसिपी कैसी लगती है आप लोगों को आप ज़रूर बताया करिए प्लीज़ कमेंट में। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को पसंद आती भी है या नहीं हमारी रेसिपी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि ऐसे ही आसान और टेस्टी रेसिपी लेकर आती रहूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।